देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी, क्या उनके आज उत्तर प्रदेश पहुंचते ही योगी जी के हाथ पांव फूल गए हैं क्या? और आज ये किस तरीके की संवेदनहीनता योगी प्रशासन ने दिखाई? आज बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी का बयान भी आया और ये सारी बातें आज विस्तार से करने की जरूरत है कि एक पीड़ित परिवार उससे मिलने यदि इस देश का नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो क्या घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आज घिनौनी राजनीति करने की कोशिश ही की गई। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे छीना जा चुका है। ये दौर ही ऐसा है। खैर, आपकी मोहब्बतों के भरोसे बेबाकी से सत्ता से सवाल पूछने का सिलसिला यहां जारी है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे अपील है और यह अपील करना हमारी मजबूरी भी कि यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो अपनी क्षमता अनुसार छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का आज वो कार्यक्रम तय था कि वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचेंगे और उस शोकाकुल परिवार, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, यानी कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार से। राहुल सुबह सुबह कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो बाई रोड फतेहपुर के लिए निकल गए, रवाना हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक अलग तरीके की घृणित राजनीति की जा रही थी। राहुल गांधी वहां पहुंचे उससे पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आया और यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि शिवम वाल्मीकि का था। हरिओम वाल्मीकि के भाई शिवम वाल्मीकि, उन्होंने एक वीडियो जारी करी और कहा, राहुल गांधी यहां राजनीति करने ना आए, हम सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यह परिवार यह मानता था कि राहुल यहां राजनीति करने आए हैं? और अगर ऐसा मानता तो क्या इस तरीके की भावुकता इन तस्वीरों में नजर आती? ये तमाम तस्वीरें बोल रही हैं, गवाही दे रही हैं चीख चीख कर कि नहीं, इस परिवार ने आत्मीयता के साथ राहुल से मुलाकात करी और राहुल ने आत्मीयता के साथ इस परिवार को गले लगाया। चाहे तस्वीर इस बात की हो कि हरिओम वाल्मीकि के पिता वो राहुल के गले लग पड़े हैं, रो रहे हैं, या फिर की तस्वीर वो जहां हरिओम वाल्मीकि की माताजी राहुल गांधी का हाथ पकड़ फफक फफक कर, फूट फूट कर रो पड़ती है। एक वीडियो भी आया, वो वीडियो भी देखिए हरिओम वाल्मीकि के ही परिवार से। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। जी हाँ, हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी को मसीहा कहा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच और क्या क्या हुआ जरा आपको यह जान लेना जरूरी है। राहुल गांधी का भी एक बयान आया है, राहुल गांधी का वो बयान भी सुनिए, फिर इस घटना को एक बार आज फिर याद करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे चल रहा है और ये भी समझेंगे कि भला गंगा में कितना पानी बह चुका है। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी, और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार
किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। जी हां, सुना आपने। उस परिवार को बंधक की तरह बना लिया गया है, ये राहुल गांधी ने बताया। और राहुल गांधी ने यह भी कहा, हवाई बात होती तो यह बात राहुल तक नहीं पहुंच पाती। राहुल ने कहा कि इस परिवार के अंदर एक लड़की है, उसको अपना ऑपरेशन कराना है, उसको ऑपरेशन कराने नहीं जाने दिया जा रहा है। ना ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, यही चल रहा है। अब दोस्तों कुछ चीजें और याद कीजिए और शुरुआत उस घटना से ही करते हैं जिस घटना ने इस परिवार से उस घर के चिराग को छीन लिया, यानी हरिओम वाल्मीकि को। फतेहपुर के रहने वाले हरिओम अपने ससुराल रायबरेली के उचाहार जा रहे थे और जब वहां पहुंचे तो बीच रास्ते में उचाहार में, जहां से विधायक है मनोज पांडे, वही मनोज पांडे जो सपा के विधायक हुआ करते थे, फिर बागी हुए, फिर भाजपा ज्वाइन कर गए। वहां पर हरिओम वाल्मीकि को कुछ मनुवादियों ने पकड़ा, पीटना शुरू किया, ड्रोन चोरी का आरोप लगाया। एक वक्त आया, अपनी उखड़ती हुई सांसों के बीच उसके जबान पर एक नाम आया। नाम था देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। लेकिन मनवादियों की भीड़ ने कहा यहां सब बाबा वाले हैं और ये कहने के साथ हरिओम की पिटाई बदस्तूर जारी रही। इतना पीटा गया कि मॉब लिंचिंग का शिकार वो हरिओम आज हमारे बीच नहीं है। उसकी वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, वैसे भी वो तस्वीर ऐसी है कि पूछिए मत, भावुक करने वाली तस्वीर, आंखों में आंसू लाने वाली तस्वीर। खैर, राहुल गांधी उन दिनों दक्षिण अमेरिकी यात्रा पर थे। वहां से राहुल गांधी ने फोन मिलाया, हरिओम वाल्मीकि के परिवार से बात करी और उस वक्त पे हरिओम वाल्मीकि के परिवार में यही शिवम वाल्मीकि जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा था कि यहां पर सब लोग फोन कर रहे हैं। फोन तो हर कोई करता है, कोई सामने आएगा तो समझ में आएगा कौन अपना है, कौन साथ खड़ा है। राहुल ये सुनकर भावुक हो चले थे और उन्होंने वायदा किया था कि ठीक अगले दिन आपके घर कांग्रेस के कई नेता पहुंचेंगे, कई बड़े नेता पहुंचेंगे। हुआ भी वही। कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हरिओम वाल्मीकि के परिवार के पास। देखा हरिओम वाल्मीकि के परिवार के उन तमाम आंसुओं को, उन तमाम तकलीफों को महसूस किया और यह भी समझ में आया कि हरिओम के माली हालात ठीक नहीं है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर अजय राय ने उनसे कुछ वायदा किया, वापस आए, आर्थिक मदद जुटाई और फिर आर्थिक मदद लेकर अजय राय हरिओम वाल्मीकि के परिवार के पास एक बार फिर जाना चाहते थे। लेकिन इस बार जब वो जाना चाहते थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस वक्त पे भी संवेदनहीनता का एक नायाब नमूना पेश किया था। योगी जी की पुलिस ने, बाबा जी की पुलिस ने राहुल के उस सेनापति को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, जाने नहीं दिया, मदद नहीं पहुंचाने दी हरिओम वाल्मीकि के परिवार के पास। और आज जब राहुल गांधी जा रहे थे तब भी घृणित, घिनौनी, संवेदनहीनता की हर सीमा को पार करती हुई राजनीति खेलने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे, उस परिवार से मिले, उस परिवार को गले लगाया, ढाढ़स बताया और उसके बाद उस परिवार ने भी कहा कि राहुल गांधी सर हमारे यहां आए थे, हमें अच्छा लगा, वो मसीहा की तरह है। लेकिन इन सब के दरमियान जरा अब कुछ और विश्लेषण करने की जरूरत है। बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन पर यह आरोप अक्सर लगता है कि उनके कार्यकाल में दलित उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा है। एनसीआरबी के आंकड़े भी 2022-23 तक के उपलब्ध आंकड़े यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में टॉप पर है। और ये आंकड़े कह रहे हैं, ये
वो विभत्स सच्चाई है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुखद है कि यही सच है। फिर योगी आदित्यनाथ जी, आखिरकार यदि आप उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकते तो आखिरकार इसमें क्या गलत हो जाएगा कि विपक्ष के लोग जाकर उस परिवार से मिलने, उस परिवार की थोड़ी मदद कर दें, उस परिवार को ढाढ़स बंधाएं, उस परिवार के साथ खड़े हों ताकि वो परिवार खुलकर आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, कुछ और सपने फिर से सजोए, क्योंकि सपना तो टूट गया। यही तो करना चाह रहे थे राहुल गांधी, फिर ये अड़चने क्यों? यही तो करना चाह रही थी कांग्रेस, फिर ये अड़चने क्यों, फिर ये बाधाएं क्यों? ये वो सवाल है योगी आदित्यनाथ जी जो आपको चुभेगा, लेकिन इसका जवाब आप खुद से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। राजनीति तो हर कोई करता है योगी जी, लेकिन राजनीति का मतलब यह नहीं कि राजनीतिक नफे नुकसान के लिए हम ह्यूमैनिटी को, मानवता को कहीं दहलीज से बाहर छोड़ दें और कोरी राजनीति करें। और मुझे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हाल फिलहाल में हमने देखी हरिओम वाल्मीकि के संदर्भ में, वो तमाम तस्वीरें मानवता को तार तार, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी। ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि ऐसा लगता है जैसे प्रशासन के अंदर मानवीय संवेदना नगण्य हो गई हो, शून्य हो गई हो। और यह स्थिति किसी भी हद तक ठीक नहीं होती है योगी जी, और इसलिए ठीक नहीं होती है क्योंकि जो कुर्सी आपको मिली है ना, वो कुर्सी जनप्रतिनिधियों की कुर्सी कहलाती है, और जनप्रतिनिधि जनसेवक होता है, जनता का सेवक। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आप सबको जानकारी है। 2.5 साल पहले मुद्दा की शुरुआत हमने करी थी, लेकिन 2.5 साल के उस सफर को अचानक हमसे छीन लिया गया। हमारा पुराना चैनल आज हमारे पास नहीं है, बैंक अकाउंट भी उन्हीं 2.5 साल के सफर में अचानक एक दिन मेन बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। लेकिन हिम्मत है, हौसला है, आपकी मोहब्बत का सहारा है, ना डरे हैं, ना रुके हैं, ना झुके हैं, और ना डरेंगे ना रुकेंगे। लिहाजा आपसे अपील है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।